कृष्णा बच्चों, आज हम कक्षा 3 प्रश्नावली 3 के जोड़ बाकी के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न है घटाइए। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? घटाइए। तो आइए बाकी शुरू करते हैं। 8 में से 3 घटाना है। क्या करना है? 8 में से 3 घटाएंगे तो संख्या क्या रह जाएगी? 5। उसके बाद में 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। ठीक है, अब है 0 में से 3 घटाएंगे। 0 में से 3 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 0 छोटा है और 3 बड़ा है। तो 1 9 में से 0 को उधार दे देंगे। 0 को 1 उधार देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, है ना। अब 1 उधार देने पे हम 1 को इस संख्या में जोड़ेंगे नहीं, इस संख्या के पास में 1 रख देंगे। इकाई और दहाई बन गई ये। अब इकाई दहाई बनने पे संख्या क्या बन गई? 10। 10 में से 3 गए तो संख्या क्या बच गई? 7। अब यहाँ 1 उधार दे दिया था अगर 0 को 9 में से, तो यहाँ संख्या क्या बच गई? 8। 8 में से 7 गया तो संख्या बच गई 1। ठीक है, ये हो गई हमारी बाकी। फिर है 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 1 में से 0 को घटाओ। 0 का मतलब होता है शून्य, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो 1 में से 0 घटाया 1। उसके बाद में है 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। फिर 7 में से 5 घटाया, कितना बचा? 2। तो 3 में से 2 घटाने पे 1 और 7 में से 5 घटाने पे कितना बचा? 2। संख्या आ गई 21। उसके बाद में 30 में से 27 को घटाना है तो इकाई के अंक को ले लेते हैं पहले। 0 में से 7 घटाओ। 0 छोटा है, 7 बड़ा है, तो नहीं घटेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 में से 1 0 को उधार दे दो। उधार देने का मतलब है जोड़ नहीं करनी है, संख्या को दहाई के अंक पे रख देंगे। जो उधार लिया, 1 उधार लिया तो 1 को दहाई के अंक पे रख देंगे, तो संख्या कितनी बन जाएगी? 10। अब 10 में से 7 घटाने पे कितना बचेगा? 10 में से 7 घटाने पे संख्या बची हमारे पास में 3। अब 3 में से 2 घटाना है, पर यहाँ तो 3 बचा नहीं। क्यों 3 नहीं बचा? क्योंकि हमने यहाँ 3 में से 1 उधार दे दिया था 0 को, तो यहाँ संख्या कितनी बच गई? 2। संख्या बची यहाँ 2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, फिर संख्या है हमारे पास में 7 और 7 में से 9 को घटाना है। 7 छोटी संख्या है 9 से, 9 7 से बड़ी है तो घट नहीं सकता। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 1 उधार लेंगे। उधार किससे लेंगे? दहाई के अंक से 1 उधार लेना है इकाई को। तो 3 में से 1 उधार देंगे 7 को। 3 ने 1 उधार 7 को दिया तो 7 में 1 नहीं जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 में से भी 9 नहीं जाएगा, तो इकाई का 7 तो है ही है। और जो उधार लिया है 1, उसको दहाई की जगह पे रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? अब 17। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या रह जाएगी? 17 में से 9 घटाने पे 8। ठीक है, अब 1 उधार दे दिया था, 3 में से 1 उधार 7 को दे दिया था, तो संख्या क्या बच गई यहाँ पे? 2। अब 2 में से 2 घटाओ, कितना रह जाएगा? 0। ठीक है, फिर वापस 0 आ गया। 0 में से 9 घटाओ, तो 0 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो वही फॉर्मूला अपनाओ। 3 में से 1 0 को उधार दे दो, कितना बन जाएगा? 10। अब 10 में से 9 घटाओ, कितना बचा? 1। अब यहाँ 3 में से 1 0 को उधार दे दिया था तो यहाँ 3 के पास संख्या कितनी बच गई? 2। क्यों? क्योंकि 3 में से कम हो गया तो रह गया 2। अब 2 में से 0 गया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 2 में से कुछ भी नहीं गया, तो 2 का 2 बच गया। ठीक है, फिर है 7 में से 8 को घटाना है। 7 छोटा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, तो नहीं घटेगा। तो इसके लिए करेंगे उधार वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। उधार कहाँ से लेना है? दहाई के अंक से लेना है ना। तो दहाई है 3, इकाई है 7, दहाई है 3, तो 3 में से 1 उधार लिया, 7 को दिया। अब 7 में जोड़ नहीं करके इकाई का 7 है ही है, दहाई की जगह पे 1 रख देंगे तो संख्या हो जाएगी 17। अब 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 में से 8 घटाने पे 9। ठीक है, अब 3 में से 1 उधार दे दिया 7 को, तो पीछे कितने बच गए? 2, क्योंकि 3 में से 1 कम हो गया, तो 3 में से कम होने पे संख्या बची 2। 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा। अब 2 में से 0 घटाओ। 0 मतलब कुछ भी नहीं, शून्य। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, तो 2 में से कुछ भी नहीं घटा, तो यहाँ संख्या बच जाएगी 2 की 2। ठीक है, तो ये हमने घटाव के प्रश्न हल कर लिए हैं। जय श्री कृष्ण।